बढ़ती हूँ आगे। तपती गर्मी का मौसम है और चिलचिलाती धूप। ऐसे मौसम में ज्यादातर यात्री ट्रेन के एयर कंडीशन डिब्बे में सफर करना पसंद करते हैं। इसके लिए 4 गुने ज्यादा पैसे भी खर्च करते हैं। लेकिन अगर ऐसे हालात में अधिक पैसे देने के बावजूद भी अगर यात्री को एयर कंडीशन डिब्बे में एसी का सुविधा ना मिले तो यह सफर कितना दुखदायी होगा, यह बात उन रेल यात्रियों से बेहतर कोई नहीं समझ सकता जो ऐसे हालात से गुजर रहे हैं। आज भी कटिहार स्टेशन पर ऐसा ही हुआ जब दिल्ली से गुवाहाटी जाने वाली 5610 अवध असम एक्सप्रेस के दोनों एसी डिब्बों का एसी खराब था। रेल यात्रियों को इस बंद डब्बे में बिना एसी के ही सफर करना पड़ रहा था। यह हालात इन यात्रियों को कड़ी सजा देने से कम नहीं थी। अब आप ही बताइए, रेल यात्री पैसे दे वो भी तिगुने चौगुने और उसके बाद वो सजा भुगते, ये कौन से दुनिया का इंसाफ है? कम से कम इस धरती लोक पर तो ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन हमारे भारतीय रेल में ऐसा हो रहा है। अवध असम के इस खराब एसी वाले बंद डब्बे के हालात ऐसे थे मानो किसी जेल की काल कोठरी हो। बच्चे गर्मी से बिलख रहे थे, बड़े पसीने से तरबतर थे, महिलाओं का हालत तो पूछे ही मत। परेशानी यही हो रही है। हम लोग घर से आए थे सोच के जाएंगे, एसी में आराम से सोएंगे और आराम से बैठेंगे, आराम से यात्रा करेंगे। और यहाँ तो जैसे घुसे क्या सब देख रहे हैं, एकदम गर्म से सब निकल रहे हैं और एकदम गर्म से व्याकुल होकर रखे हैं। तो हम लोग भी अंदर घुटन जैसी लग रही है। परेशानी है कि एसी में है, बंद डब्बा है, कहीं कांच खिड़की है नहीं, स्लीपर ही अच्छा, हवा तो आएगी बाहर से, यहाँ कुछ हवा हुआ है नहीं। बच्चे परेशान हो रहे हैं। कब से खराब है एसी? ऐसे थोड़ा तो दिल्ली से खराब था, अभी बरौली के बाद तो एकदम खराब है। हमको एसी नहीं है, बहुत गर्मी है। दिल्ली से हम दुख पा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। क्या परेशानी है आप लोगों को? परेशानी एसी नहीं है, गर्मी मर रहे हैं। कब से एसी खराब है आपकी? खराब है, दिल्ली से बैठे तब से बरेली से एकदम सही है, बरौनी से अभी है ही नहीं एकदम। एसी जीरो, बीकानेर से चलने है जीरो है, बीकानेर से जीरो है। कोई बरेली में आग भी लगी है, फिर भी गाड़ी टान के यहाँ तक आई है। अल्टीमेटली हम ऑल आर हैरेसमेंट पूरे फेडअप हो रखे हैं। अगर रेलवे हाँ, इसका कंप्लेंट किया गया है, टीटी के द्वारा कंप्लेंट किया गया है। मेरे बर्थ के बगल में जो है वो डीसीआर साहब बैठे हुए थे, उन्होंने भी उनको फोन किया और मेरे बगल में एक लड़की बैठी हुई थी, उन्होंने नेट से नंबर निकाल करके जो है वो फोन किया कंट्रोलिंग को, लेकिन इसका जो है कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा है। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि यह एसी जो है यह पूरे 1 महीना से फेल चली आ रही है। जब रेल की ऐसी दुर्दशा है तो इसके लिए कुछ न कुछ सोल्यूशन होना चाहिए। मैंने अभी तक 1010 रुपीज़ पे किया है, लेकिन अभी जो है मैं गर्मी से परेशान हूँ। तब स्पार्क हुआ था जस्ट लाइक बरेली के पास में, इसमें फायर शॉर्ट सर्किट हुआ था, तो फायरिंग ऐसे कुछ हुई थी। उसके बाद से ही दोनों बोगी में थोरोली एकदम सेम प्रॉब्लम स्टार्टिंग से जो हुई थी और ज़्यादा होने लग गई। उसके बाद में हमने हर एक स्टेशन पे हर एक जो भी टीटी ऑन बोर्ड सीटीआई जो भी थे उनको हमने कंप्लेन की। उन लोग कहीं तो किसी ने हमें ऐसा रिस्पॉन्स किया, उन्होंने कहा ये तो निजामों का शहर है, यहाँ तो कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन हमारे कटिहार रेल मंडल के अधिकारी इनकी लाख चिल्लपों के बावजूद अपने एसी चेंबर में आराम फरमा रहे थे। रेल अधिकारियों के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ट्रेनों के एसी बैटरी से चलते हैं और ट्रेन के डब्बों में लगी बैटरियां बहुत पुरानी हो चुकी है, इसलिए ऐसे हालात हैं। उन बैटरियों को जल्द से जल्द बदलने की जरूरत है, लेकिन रेल मंत्रालय है कि इस ओर ध्यान ही नहीं दे रहा। अब सवाल तो यह है कि बैटरियां पुरानी हो या रेल मंत्रालय लापरवाह, आखिर इन सब में रेल यात्रियों का क्या कसूर है जिन्हें अधिक पैसे देकर भी जेल की काल कोठरी में सफर करना पड़ता है।